जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, फॉर्म को कैसे फिल करना है, अदर स्टेट वाले फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। उसके बाद दोस्तों कुछ जरूरी बिंदु पर ध्यान देंगे, जैसे कि इसकी नोटिफिकेशन पे तो मैं शॉर्ट में कुछ समझा देता हूँ, कुछ बता देता हूँ इसकी नोटिफिकेशन को। उसके बाद आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, ये है इसका नोटिफिकेशन, आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट में 31 जनवरी 2024 से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है, जो कि इसकी लास्ट डेट आपका है 20 फरवरी 2024 के रात्रि तक फॉर्म फिलअप होगा। अब दोस्तों, इस कॉल करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे जो यहाँ पे टोटल पद है, यहाँ पे दिया गया है 222 है टोटल पद। यहाँ पे अधिकतियों की संख्या जो है घट सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है अपनी कैटेगरी वाइज सीटों को देख सकते हैं, जैसे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में यहाँ पे टोटल 65 सीटें दिखाया गया है, जो कि 16% महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अब नीचे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आपका वेतमान दिखा दे रहा है 44,900 रुपये आपका पेन वो है तनख्वाह है। यहाँ पे आयु आपकी 21 से लेकर 28 वर्ष की होनी चाहिए। आपकी शैक्षिक योग्यता जो है यहाँ पे स्नातक डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम से। और यहाँ पे देखेंगे दिया गया है भूतपूर्व सैनिकों के लिए कि शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट यदि वो पास हैं तो भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे अधिमानी अर्हता जो है आपको सेना में आप 2 वर्ष तक काम किए हों, या तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप जो है आपको अधिमानी अर्हता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्क्रॉल करके, तो एक बार इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो चलते दोस्तों फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। शुरू करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे आ जाएंगे ऑफिशियल पोर्टल पे। यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर दिया गया है सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे स्टार्ट टाइमिंग दिया हुआ है, डेट। अब देखेंगे अप्लाई क्लिक, यहाँ क्लिक हीरे पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के लिए इस प्रकार से पेज लोड लेगा। अब देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको दिख जाएगा 22 पोस्ट। अब देखेंगे एडवर्टाइजमेंट लिंक यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके जो है विज्ञापन को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखेंगे 5 चरणों में फॉर्म जो है कंप्लीट होगा, फॉर्म फिलअप जो है 5 चरणों में पूरा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको बटन मिल जाएगा, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ देखिए ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपसे यहाँ पे जब व्यक्तिगत जानकारी देना पड़ेगा कि क्या आप यूकेएसएससी द्वारा यहाँ पे विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है कि 2022 में जो उप निरीक्षक का आवेदन निकाला गया था उसमें आप फॉर्म फिल किए होंगे, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक बॉक्स बन जाएगा यस करते ही। यहाँ पे आपको पंजीकरण संख्या दर्ज करना पड़ेगा जो आप 2022 में भरे थे। अगर नहीं भरे होंगे तो यहाँ पे सिंपल नो कर दीजिएगा। ठीक है, नो करेंगे। अब पूछेगा क्या आपने होमगार्ड पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है, तो यहाँ पे यस नो में अपने अकॉर्डिंग जवाब दे देंगे। यहाँ देखेंगे अभ्यर्थी का नाम दिया गया है तो अब यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे, आप पूरा नाम यहाँ फिल कर दीजिएगा। यहाँ फादर्स नेम में पिताजी का नाम डाल देंगे, मैं डेमो तौर पर यहाँ पे भर के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आपको मदर्स नेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे माता जी का नाम को फिल कर देंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा चूज़ कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों अपने ईयर को यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सन दिखाई देगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सिलेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, उसके बाद तारीख को। अब देखेंगे आपका टोटल आयु यहाँ बगल में दिखाई देगा 25 साल 6 महीना 1 डे, जैसे मेरा दिखा रहा है, तो आपका भी ऐसे शो करेगा। यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करेंगे, जो भी जेंडर होगा आपका मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मेरिटल स्टेटस पे क्लिक करेंगे, मैरिड है अनमैरिड है तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीयता पूछेगा, भारतीय नागरिक है तो भारतीय पे सिलेक्ट करेंगे। यदि यहाँ पे तिब्बती आप शरणार्थी हैं तो तिब्बती वाले के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो है कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं लेकिन आप बाहर में रहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, पूछ रहा है क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी इस जिला सेवायन कार्य में पंजीकृत है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, तो यहाँ पे आपको यस नो में जवाब देना है, होंगे तो यस करिएगा, नहीं तो आप नो करिएगा। ठीक है,
अब पूछेगा क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। अगर आप यस करेंगे पास होंगे वहाँ से तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। अब पूछ रहा है क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों में अर्धसैनिक बलों में कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब पूछेगा क्या आपके पति पत्नी माता पिता राज्य सरकार या अर्ध सरकारी संगठन में कर्मचारी हैं जिनकी सेवा उत्तराखंड के बाहर नहीं है, तो यहाँ पे यस नो में आप जवाब देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब फिर आपसे पूछेगा, यहाँ पे कई सारे आपसे सवाल पूछा जाएगा, यस नो में जवाब देना है। क्या आपका जीवन साथी आपके माता पिता केंद्र सरकार में जो है कर्मचारी हैं जो कि उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस नो में आप जवाब देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब पूछेगा आपसे क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी लेकिन आजीविका के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं, तो यहाँ पे यस नो में आप जवाब देंगे। क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो यहाँ पे यस नो में अपने अकॉर्डिंग आप जवाब दे देंगे। ठीक है, अब देखेंगे उत्तराखंड अधिवासी यानी कि डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड के आप अधिवासी हैं, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। वहाँ के निवासी होंगे तो यस करेगा, नहीं तो आप नो करेंगे। यदि मान लीजिए आप नो करते हैं तो यहाँ पे आप अनरिजर्व कैंडिडेट में आ जाएंगे। दूसरे स्टेट के होंगे तो यहाँ पे आपको कोई अक्षर नहीं मिलेगा। ठीक है, अनरिजर्व हो जाएंगे, जैसे मैंने चूज़ किया है नो। तो आप देखेंगे यहाँ पे संपर्क विवरण पूछेगा, तो यहाँ पे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को अपने फिल करेंगे। यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से उसी ईमेल आईडी को फिल कर देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से उसी मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। यहाँ पे एड्रेस पूछेगा, एड्रेस लाइन फर्स्ट में अपने विलेज का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में अपने पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे राज्य का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते होंगे अपने स्टेट को आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को चूज़ कर रहा हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ जिला का ऑप्शन मिल जाएगा। जिला पे क्लिक करके अपने ज़िले को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सिटी टाउन विलेज शहर में अपने गांव का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन है, पिन कोड आपका जो भी पिन कोड होगा अपने क्षेत्र का पिन कोड को एंटर करेंगे। अब यहाँ चेक बॉक्स पे जब आप टिक करेंगे तो ऊपर का पता इसमें ऑटोमेटिक देखेंगे फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है स्क्रॉल करके फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ देखेंगे फॉर्म भरने का स्थान दिया है, तो यहाँ पे आप जहाँ से भी फॉर्म को भर रहे हैं उस ज़िले का यहाँ पे सिंपल नाम लिख दीजिएगा। जैसे मैं बनारस से भर रहा हूँ तो बनारस यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे आगे आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे। पासवर्ड मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इस प्रकार का पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप बना सकते हैं पासवर्ड। उसके बाद देखेंगे यहाँ कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे फिल कर देंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर दीजिएगा। अब आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने बॉक्स मिलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, प्लीज़ रीड द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब आप मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ, मैं जबकि उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ, तो कैसे एलिजिबल होऊंगा। अब देखिए फिर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए कह क्या रहा है यहाँ पे, तो क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई परीक्षा पास किए हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पास किए हैं, यस करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। भले से ही कि आप दूसरे स्टेट में रहते हो लेकिन आपने पढ़ाई जो है उत्तराखंड से किया है, हाई स्कूल पास किए हैं या इंटरमीडिएट किए हैं, तो यदि आप मान लीजिए तब यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब फिर देखिए यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे नो कर देता हूँ, यस करता हूँ। यस करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए सबमिट करूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हो गया, अब फॉर्म मेरा आगे बढ़ा दिया क्योंकि मैं यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट यहाँ से पास किया हूँ, मैंने वो ऑप्शन चूज़ किया। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास नहीं है, ठीक, नो कर देते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है क्या आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड में सेवारत सशस्त्र बलों, या तो देखिए आप वहाँ पे आपके माता पिता या पति पत्नी में से कोई भी लोग वहाँ पे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। ठीक है, उसके राज्य के बाहर जॉब नहीं कर रहे हैं, राज्य के अंदर ही जॉब कर रहे हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो भी आप दूसरे स्टेट के निवासी होते हुए भी यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये इतना बात समझ गए कि यहाँ पे जो है कि तब आप एलिजिबल होंगे। चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस अब दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों नीचे बढ़ेंगे। यस करने के बाद यहाँ कुछ विवरण आपको बदलना है, तो यहाँ नीचे वाले चेक बॉक्स पे टिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है सब सही होगा तो ऊपर जो चेक बॉक्स दिया है टिक करेंगे, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे अब देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल जो है कंप्लीट हो गया है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे भी मैसेज जा चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे, जो पासवर्ड बनाया है पासवर्ड को यहाँ फिल करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे देखिए आपके सामने आपका डिटेल कुछ इस प्रकार से शो करेगा, आपका नाम वगैरह सब यहाँ पे शो करेगा। स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे आपको पद चॉइस करना है कि नागरिक पुलिस के लिए आप चॉइस करते हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, या तो आप पीएससी के लिए। तो जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे आप उन सब पे चेक बॉक्स पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आप चारों के लिए एलिजिबल हैं तो चारों पे टिक लगा सकते हैं, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आवश्यक शैक्षिक योग्यता पे देखेंगे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हाई स्कूल पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, हाई स्कूल को चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ द डिग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिर आपका जो है हाई स्कूल शो करेगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट पे क्लिक करेंगे तो हाई स्कूल आप जहाँ से भी पास किए हैं जिस भी स्टेट से, उस स्टेट को आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड विद्यालय पे फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी बोर्ड होगा अपने बोर्ड को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सारी बोर्ड आपको मिल जाएगी, नहीं मिलता है तो नीचे अदर का ऑप्शन है, अदर पे क्लिक करके आप उस बोर्ड का नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सारा बोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो खोज लीजिएगा अच्छे से। अब देखेंगे यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष है तो यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके आप कब पास किए हैं तो उस यहाँ पे सन को चूज़ कर लेंगे, जिस भी सन में आप हाई स्कूल पास होंगे उसको यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हाई स्कूल सब्जेक्ट को क्लिक करके चूज़ कर लेंगे। मार्क टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कि आ जाएगा आपके सामने CGPA है, मार्क है, ग्रेड है या नॉट अप्लीकेबल, तो जो होगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मार्क्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मार्क ऑप्टेन में कितना नंबर पाए हैं हाई स्कूल में उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्क मैक्सिमम मार्क में कितने पूर्णांक था उस पूर्णांक को यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका शो करेगा। अब देखेंगे यहाँ पे ऐड ए क्वालिफिकेशन दिया है तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे पेज लोडिंग लेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका एक क्वालिफिकेशन हाई स्कूल का यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से सेव हो चुका है। अब फिर उस पे आएंगे उसी प्रोसेस पे, यहाँ से इंटरमीडिएट पे क्लिक कर लेंगे और सेम प्रोसेस है जैसे मैंने हाई स्कूल में बताया सब फिल करना है, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ ग्रेजुएशन का है, सेव करने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन फिर सिलेक्ट कीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे नेम और डिग्री पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी डिग्री होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट हैं या जो भी होंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अपनी डिग्री को। ठीक है, अब यहाँ यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहाँ से पास किए हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी बोर्ड विश्वविद्यालय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा यूनिवर्सिटी का नाम शो करेगा। आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मार्कशीट जारी करने की तिथि है तो यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से जो है आप चूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ से कैलेंडर से आप चूज़ कर लीजिएगा मंथ डेट को। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है तो ग्रेजुएशन के जो आपका पहला सब्जेक्ट था उसको यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। ऑब्वियसली 3 सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन में, तो जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा सारी सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है तो हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सेकंड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपका दूसरा सब्जेक्ट था उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके तीसरा सब्जेक्ट को भी चूज़ कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद मार्क के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मार्क के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, जैसे CGPA होगा CGPA क्लिक करिएगा, जो भी आपका होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मार्क ऑप्टेन में जो है कितने नंबर पाए हैं उसको फिल करेंगे, यहाँ पे पूर्णांक को फिल कर देंगे, यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे फिर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों फिर पेज लोडिंग लेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन तीनों जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना भी कर लेंगे। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अधिमानी अर्हता सिलेक्ट करना है,
क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है? तो यहाँ पे यस नो में अपने अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होगा? तो यहाँ पे यस नो में आप जवाब देंगे। नीचे बढ़ेंगे, अतिरिक्त योग्यता पूछ रहा है आपसे कि क्या आप ऊंचाई व सीने में छूट चाहते हैं? तो यहाँ पे अगर चाहिए तो यस करिएगा, नहीं तो आप नो करिएगा, ठीक है। अब अन्य जानकारी में देखेंगे, आपको परीक्षा केंद्र चूज़ करना होगा। 2 सेंटर मिल रहा है, जो भी आपका पसंदीदा सेंटर होगा उस ज़िले को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो सेंटर है वो उत्तराखंड में ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप 2 प्रेफरेंस दे देंगे सेंटर का, ठीक है। तो यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। अब देखेंगे, पूछेगा आपसे क्या आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला दर्ज है? तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। क्या यूके एएसएससी या यूपी एएसएससी द्वारा आपको किसी परीक्षा से निकाला गया है या ब्लैक लिस्टेड हैं आप? तो यस नो में यहाँ पे आप जवाब देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए मिल जाएगा आपको कैंडिडेट आईडी प्रूफ पे जब क्लिक करेंगे तो इनमें से आपके पास जो भी आईडी होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप उस नंबर को फिल कर दीजिएगा, अपनी आईडी प्रमाण पत्र संख्या को, ठीक है। नंबर को फिल करके यहाँ कंटिन्यू करके आगे बढ़िएगा। कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप आ जाएंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन पे। यहाँ आपको रंगीन फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि 150 से गुणे से 200 पिक्सल में होगा। उसके बाद जो हस्ताक्षर है वो 150 से लेकर 100 पिक्सल में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा डिक्लेरेशन का। यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पेज लोडिंग लेगा, इस प्रकार से देखेंगे आपका प्रीव्यू जो है शो करेगा। इसको आप स्क्रॉल करके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, सब सही है नहीं, ठीक है। एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, कहीं कोई गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे, दोनों चेक बॉक्स पे टिक करना है। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। फिर स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, फाइनल सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट आपका कटेगा नहीं, क्योंकि सभी कैटेगरी के लिए फीस फ्री है। यहाँ देखेंगे प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट डाउनलोड आप कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस फॉर्म को आप पूरा कर पाएंगे। आशा करूँगा वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों।